नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्त हम लोग सरलीकरण पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत करड़ी करड़ी पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग इंडिसीज यानी घातांक पढ़ेंगे। ठीक दोस्त पढ़िए। हाईकोर्ट का कुछ लोग फॉर्म भरे होंगे ना, सामान्य मैथ आएगा, पढ़िए मन लगाकर। ठीक दोस्तों, चलिए आइए देखिए घातांक इंडिसीज। इसमें सामान्य नियम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले गुणा का नियम मतलब जिसे इसका फार्मूला क्या बनेगा, ए की घात यम गुणे ए की घात यन। ए की घात यम गुणे ए की घात यन अगर होगा जब इसका बेस यानी आधार समान होगा। देखिए ए भी ए है, ए भी ए ना, घात अलग अलग होगा और बीच में गुणे का चिन्ह होगा तो इसका घात आपस में जुड़ जाएगा। बेस सेम रहेगा तो बेस सेम कर देंगे, बाकी घात को आपस में जोड़ देंगे। ठीक दोस्तों, भाग का नियम ए की घात यम इज डिवाइड बाई ए की घात यन। तो क्या हो जाएगा, जब बेस इसका सेम रहेगा और डिवाइड रहेगा, भाग रहेगा, यानी ए की घात यम में भाग करना है ए की घात यन से, घात अलग अलग है तो बेस सेम रहेगा, बाकी घातों का अंतर हो जाएगा। घात अंतर नहीं, घातों को घटा देंगे। ठीक है, जिससे भाग करेंगे उसको घटा देंगे। ठीक, आइए घात पर घात का नियम, जैसे ए की घात यम होल पावर यन है ना, ए की घात यम के घात यानी पूरे की घात यन अगर रहेगा तो इनका घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए एक ऐसे बनेगा क्वेश्चन, यदि ए की घात यम की घात यन, ए की घात यम की घात यन ना, और इसके भी पावर मान लीजिए कुछ रहेगा यम यन ओ कर लीजिए, इसके भी पावर और अगर कर लीजिए ओ है ना, तो ये आपस में बराबर नहीं है। क्या ए की घात या दो ही रहने दे, ए की घात यम की घात यन अगर है तो ये आपस में बराबर नहीं है, ये गुणा नहीं होगा, ऐसे घातों का आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बराबर नहीं है, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसके घात पर है, संपूर्ण पर रहता है, ऐसे पूरे की घात यन रहता तब तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन इसके घात है ना, इसलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, जिसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए घातों पर घात का नियम समझ में आया। घात का शून्य होना, घात का शून्य होना कैसे शून्य होता है आइए दिखाएं। जैसे घातों का शून्य होना, ए की घात यदि जीरो है तो उसकी या कोई भी संख्या की पावर यदि जीरो है, कोई भी संख्या की पावर यदि जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा एक होगा। किसी भी संख्या की घात यदि जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा एक होगा। ये कैसे जीरो होता है आइए इसे समझते हैं। सपोज दैट मान लीजिए क्या, हमें इसे प्रूव करना है, ए की घात जीरो बराबर वन है ना, इसे प्रूव करना है। कैसे होगा, तो ए की घात देखिए जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वन लिख सकते हैं, वन माइनस वन, क्योंकि एक में से एक जाएगा जीरो बचेगा ना, एक में से एक जाएगा जीरो हो जाएगा, ये बराबर हमें वन लाना है ना। देखिए एक ए की घात वन, इसे हम लिख सकते हैं क्या, ए की घात माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी बताया एक फार्मूला यहाँ पर, ए की घात यम गुणे ए की घात यम, ए की घात यम गुणे ए की घात यन अगर रहेगा तो घातों को हम आपस में जोड़ देंगे ना, यहाँ से इसको सोल्यूशन करके एक लाना है, तो घातों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसे जोड़ेंगे जब तो वन प्लस माइनस वन हो जाएगा, तो ये वन माइनस वन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब माइनस में है तो ए वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, ए की घात यम माइनस वन, ए की घात यम माइनस वन अगर रहेगा तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ए की घात वन अपान ए की घात वन कर सकते हैं। देखिए इसे नीचे ला देते हैं, इसे नीचे ला देते हैं, क्योंकि पावर माइनस में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया ना, इसे हटा दें। ठीक, बात समझ में आई, आइए दिखाते हैं फिर से। देखिए ए की घात जीरो को हम लिख सकते हैं क्या, वन माइनस वन,
ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए m माइनस वन, ए की घात m माइनस वन है, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की घात m इज डिवाइड बाई ए की घात m। इसे हम लिख सकते हैं क्या, ए की घात वन इज डिवाइड बाई ए की घात वन लिख सकते हैं। इसे अब क्या लिखेंगे, ये बराबर वन लाना है हमें, तो ए में ए से डिवाइड करना है, ये चीज बोल रहा है। तो जब डिवाइड कर देंगे तो हम यहाँ पर क्या आएगा, ए में ए से भाग करेंगे तो वन बार जाएगा, वन आएगा ना। इसलिए यहाँ पर कोई भी नंबर हो, यदि उसके पावर जीरो है तो उसका हमेशा वैल्यू वन आएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। घातों का द्विपक्षीय नियम, यदि ए की घात यम इज इक्वल टू ए की घात n होगा, तब जब बेस सेम रहेगा, ये बेस सेम है, समान है, आधार इसका समान है, तो घात आपस में बराबर होगा, ठीक। चलिए आगे। इसी में यदि देखिए a की घात m और b की घात यदि m होगा, जब घात आपस में बराबर होंगे, यहाँ पर तो आधार आपस में बराबर थे तो घात आपस में समान हो गया ना। अगर यहाँ पर घात आपस में बराबर है तो यहाँ पर बेस भी आपस में बराबर हो। देखिए यहाँ पर बेस समान है तो घात आपस में बराबर हो गया, m बराबर है। यदि a की घात m बराबर b की घात m, ये जब घात आपस में बराबर होंगे तो बेस भी आपस में बराबर हो जाएगा, a बराबर b, ठीक। घात का व्युत्क्रम नियम, यदि a की घात m है, यदि a की घात m बराबर b है ना, तो क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए यदि a स्क्वायर है, a स्क्वायर बराबर सपोज दैट हम b मान रहे हैं ना, तो नहीं हो जाता है, a इधर स्क्वायर है तो इधर जाता है तो क्या हो जाता है, कर्णी में हो जाता है, तो a बराबर एक कर्णी में b हो जाएगा। और कर्णी का मतलब क्या होता है, b की घात 1/2 ना। वैसे ही इधर a की घात m है, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की घात m बराबर b है, तो a बराबर हमें निकालना रहेगा, तो b इधर क्या है पावर में, तो इधर जाएगा तो इसकी घात जो होता है वो व्युत्क्रम हो जाएगा ना, a की घात 1/m हो जाएगा, ठीक। चलिए अन्य नियम, जिसे a की घात माइनस n है, a की घात माइनस n है, तो क्या है, ये पावर जो इसका है निगेटिव है, तो इसे नीचे ला देते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/में a की घात n हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया। अगर इसे ही हम ऊपर लेकर जाएं, इसे अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। और देखिए 1/में a की घात माइनस n है, यदि हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो a की घात प्लस n हो जाएगा, ठीक। यदि a गुणे b गुणे c की का होल पावर n है, तो ये जो पावर है सब पर आ जाएगा ना, a की घात n गुणे b की घात n गुणे c की घात n हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर ये नहीं रहेगा। चलिए इतना फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं, ठीक। इसे मिटा रहे हैं हम। सामान्य प्रश्न है ना, पहले हम सामान्य प्रश्न को बात करेंगे। सामान्य प्रश्न जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 की घात 0.25 ना, ये 25 है, ठीक, इंटू 343 की घात 0.25 ना, का मान बताइए, का मान बताइए, ठीक। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस 7 की घात क्या है, 0.25 गुणे, इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 343 का सबसे पहले हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक।
कितने से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 7 3 और 4 7, 7 3 10 हो जाएगा ना, 10 3 से नहीं कटता है, अर्थात 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 चौक 28 हो जाएगा, बचा कितना 6, 7 9 30 हो जाएगा, फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। ठीक, यानी 7 की घात 1 2 3 ना, 7 की घात 3 हो जाएगा, 7 की घात 3 और होल पावर दिया है 0.25। ठीक, आइए नीचे देखिए, जब बेस सॉल्व करने से एक बार और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, ए की घात यम है होल पावर यम। देखिए 7 की घात 3 है और होल पावर में क्या है, होल घात में क्या है 0.25। ठीक, तो ये घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ए की घात यम गुणे यम हो जाता है, यानी घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। ये 7 की घात 0.25 है और गुणे इस 7 की घात, इसका 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 25 3 75, बाकी 2 अंक दशमलव है ना, 2 अंक दशमलव लगा दीजिए, 25 यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। ठीक, 25 3 75 हो गया, 2 अंक दशमलव हो गया। ठीक, अब देखिए ए की घात यम गुणे ए की घात यन, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ए की घात यम गुणे ए की घात यन। जब बेस समान यानी आधार जब समान रहता है तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं, तो ए की घात यम प्लस यन हो जाता है। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा, 7 की घात क्या हो जाएगा 0.25 प्लस 0.75, यानी ए की घात यम प्लस यन। ठीक, 7 की घात क्या हो जाएगा 0.75 प्लस 0.25, यानी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1 ना, ये 1 हो जाएगा ना, 75 25 100 1.00 ना, एक हो जाएगा, यानी ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा 7, ये हमारा आंसर है। ठीक, से नोट करिए, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 की घात 0.16 इंटू 16 की घात 16 के पावर 0.04, ठीक, इंटू 2 के पावर 0.20, ठीक, का मान होगा, का मान बताइए, मान ज्ञात कीजिए या बताइए। ठीक, सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में बदलेंगे ना, 16 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 16 का सबसे पहले फैक्टर कर देंगे, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, यानी 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 लिख सकते हैं इसे 16 को ना, यहाँ पर 2 की घात 4 लिखेंगे, होल पावर दिया है 0.16, ठीक, गुणे वैसे ही 16 को लिखेंगे 2 की घात 4 होल पावर में क्या है 0.04 और गुणे 2 की घात 0.20। ठीक, आइए आगे चलते हैं, बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए, अब कोई बात आ गया, ए की घात यम होल पावर यन है तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर यम इंटू यन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है बात, इसका घातों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की घात 16 चौका 64 हो जाएगा, कितने डिजिट पे पॉइंट रहेगा, डेसिमल रहेगा, यानी 1 2 अंक का दशमलव रहेगा। ठीक, गुणे 2 की घात 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 अंक का दशमलव हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2 की घात 0.64 गुणे 2 की घात 0.16 और गुणे 2 की घात 0.20। ठीक, देखिए सबका बेस सेम है, जब बेस सेम रहेगा यानी आधार समान रहेगा और गुणे में रहेगा तो घातों को आपस में जोड़ देंगे।
तो ये हो जाएगा 2 की घात 0.64 ना प्लस 0.16 प्लस 0.20, कितना हो जाएगा 2 की घात 64 6 70 10 80 80 20 100 यानी 1.00, यही आएगा ना, यानी इसका उत्तर आ जाएगा, यानी 2 की घात 1, 1 का मतलब 2, 2 की घात 1 का मतलब 2, 1 का मतलब 2 नहीं, ठीक आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए आगे। सही आ रहा है वीडियो ना, बन रहा है ना, ज़्यादा छोटा छोटा हो रहा है। चलिए आगे। यदि a की घात b इज इक्वल टू 125 तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 2 की घात, पहला क्वेश्चन 2 की घात a प्लस b माइनस 4 का मान बताइए, का मान बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है b की घात a का मान होगा। ठीक दोस्तों, आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, a की घात b इज इक्वल टू 125 है, तो 125 को हम क्या लिखेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे 125 का, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से 5 पचे 25, 5 एकम 5, यानी 5 घात 1 2 3 ना, ये a की घात b है बराबर 125 को लिखेंगे हम क्या, 5 घात 3 ना, 5 घात 3 लिख देंगे, यानी 5 पचे 25 बचे 125 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए, अभी एक फार्मूला लिखवाए थे हम, क्या, a की घात b ना, a की घात m, a की घात m इज इक्वल टू b की घात m, a की घात m इज इक्वल टू b की घात a की घात m, a की घात m इज इक्वल टू a की घात ये। जब बेस सेम रहेगा तो घात आपस में बराबर होंगे ना, जब बेस सेम रहेगा तो घात आपस में बराबर होंगे, या a की घात n इज इक्वल टू b की घात n, जब घात आपस में बराबर होंगे तो बेस भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे लेकिन दोनों अलग अलग है, तो तुलना करेंगे क्या, इससे बेस बेस बराबर होगा और घात घात बराबर होगा, अर्थात यहाँ से a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, b बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 की घात a प्लस b माइनस 4, कर दीजिए। 2 की घात a की वैल्यू 5 है, प्लस b की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस 4, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 5 3 8, 8 में से 4 जाएगा 4, अर्थात 2 की घात 4 का मतलब 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरे का आंसर क्या आएगा, b की घात a, दूसरा क्या है b की घात a, b मतलब b कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, 3 और a दिया है 5, 3 की घात 5 ना, 3 की घात 5 अर्थात कितना आएगा, कर दीजिए गुणा, 3 तिली का 9, तिली 27, तिया 81, तिया 5 हो गया 243 ना, 3 तिली का 9 तिली 27 तिया 81 और गुणे 3 कर लीजिए, 3 एकम 3 8 24 243। ठीक, सही चल रहा है लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नोट करते चलिए आप लोग।
a की घात b इक्वल टू 121 दिया हो तो a माइनस 1 की घात b प्लस 1 का मान बताइए, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। a की घात b इक्वल टू क्या है 121 का फैक्टर करेंगे तो 11 का वर्ग है ना, 11 ग्रही 121 तो 11 का वर्ग हो गया ना। तो अर्थात जब तुलना कर देंगे तो घात में बराबर हो जाएगा, आधार में बराबर हो जाएगा, यानी अर्थात a बराबर 11 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, a माइनस 1 की घात b प्लस 1 ना। a की जगह हम क्या लिखेंगे 11 माइनस 1 की घात b प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 ना, क्या हो जाएगा 11 में से 1 जाएगा 10, 10 की घात 2 1 3 अर्थात इसकी वैल्यू आ जाएगा 1000। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 की घात मान लीजिए 2x माइनस 1 माइनस 3125 इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। ठीक, कर दीजिए इसे सॉल्व, इसे लेकर सॉल्व कर दीजिए। देखिए 5 की घात क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3125 बराबर 0। 3125 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 5 की घात 2x माइनस 1 बराबर 3125, 3125 है, 3125 नहीं पड़ रहा है। ठीक, देखिए इसका सबसे पहले फैक्टर कर देंगे हम 3125 का ना, 5 काट दीजिए, 5 36, 1 5 दूना 10, कितना बचा 5 बचे 25 ना, 5 एकम 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 से 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 से 5 बचे 25, 5 एकम 5 यानी 5 घात 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। इसे हम लिखेंगे क्या 5 की घात 2x माइनस 1 इक्वल टू रहेगा 5 की घात 5 ना। देखिए जब बेस सेम है तो घात आपस में बराबर होंगे ना, बताया है क्या, यदि a की घात m इज इक्वल टू a की घात n होगा तो m बराबर n हो जाएगा। जब बेस यानी आधार आपस में बराबर होंगे तो घात आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। बेस सेम है तो घातों को आपस में तुलना कर दिए, ठीक है, तुलना नहीं की, बराबर कर दिए। ठीक, ये हो जाएगा क्या 2x बराबर माइनस 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, ये अब बट्टा में 2 आ जाएगा, तो x बराबर 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू 2 3 6। ठीक, बहुत हल्का चल रहा है, स्याही खत्म हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्याही बढ़ ले रहा है, नोट करते चलिए क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट। पढ़ते रहिए, ठीक ना, एकदम जी जान लगा के खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, जल्दी से जा पाइए। और केरियस की भर्ती भी आ चुकी है। ठीक, लग जाइए तन मन धन से, पूरा नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति कब होगी
जब आप लोग नौकरी पा जाएंगे, हमको भी मोक्ष की प्राप्ति लेना है? देखिए अगला क्वेश्चन है 3/5 घात यक्स गुणे 3/5 की घात यक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3/5 की घात यक्स इंटू 3/5 की घात एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 27 बटा में 125 यदि इतना बराबर इतना, यदि इतना बराबर इतना हो तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। ठीक, चलिए देखिए बेस सेम है ना, ये बेस सेम है, एक ही घात यम गुणे एक ही घात में, जब बेस सेम रहता है तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/5 की घात क्या हो जाएगा यक्स प्लस ए यक्स माइनस 1 ए प्लस ए की घात यम प्लस ए की घात यन, यानी गुणा में है तो ये घात आपस में जुड़ जाएगा यम प्लस यल ना, यक्स प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 27 बटा में 27 और 125 को क्या लिख सकते हैं, 27 की घात, 27 को हम लिखेंगे क्या 3 की घात 3 3 27, और 125 को क्या लिखेंगे हम 5 की घात 3 5 बजे 25 5 125, अर्थात हम 27 को 3 बटा में 5 की का होल पावर 3 लिख सकते हैं ना, अर्थात 3 की घात 3 5 की घात 3 3 की घात 3 का मतलब 27 5 की घात 3 का मतलब 125। ठीक, देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो घात भी आपस में बराबर हो जाएंगे, जब बेस आधार आपस में बराबर है तो घात भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यक्स यक्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ये 3 है तो 2x बराबर ये 3, इधर वो माइनस 1 है तो इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो यक्स बराबर 4 हो जाएगा, इधर 2 गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यक्स बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन, यदि 9/4 की घात यक्स इंटू 8/27 की घात यक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बटा में 3 हो तो यक्स का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, यक्स का मान बताइए। ठीक, कर दीजिए, 9 को हम लिखेंगे क्या 3/4 का 3/2 ना, पूरे को लिखेंगे क्या 9 को मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2 का स्क्वायर, अर्थात 3/2 का होल स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए होल पावर क्या है यक्स भी है इंटू 8 को हम लिखेंगे 2 की घात 3, एक स्टेप बढ़ा दें यार, सही है, समझ में आया ना, नहीं तो यहाँ पर पहले 3 की घात 2 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 2 की घात 2 लिखते हैं, फिर होल पावर 2 बना देते हैं बाद में एक स्टेप बाद। ठीक, सही है, समझ में आ गया होगा। 2 बटा में इसे 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, अर्थात देखिए 8 को लिखेंगे क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 2, अर्थात 2 की घात 3, 27 को लिखेंगे क्या 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब 3 की घात 3 ना, 27 हो जाएगा, बराबर है क्या हो जाएगा 2 बटा में 3। ठीक, समझ में आ रही है बात? इसका होल पावर में भी दिया है ना x माइनस 1 ना, देखिए
अब घातों का जब a की घात यम होल पावर यन रहेगा तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, उसी घातों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/2 की घात 2x हो जाएगा। अब गुणे यहाँ पर भी 2/3 की घात दिया है क्या, घात का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुणे x माइनस 1 है, 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में कर देंगे है बराबर ये 2/3। 2/3। अब एक चीज और देखिए, ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये 3/3 है। इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, नहीं इसका व्युत्क्रम बना देंगे, उल्टा कर देंगे इसको ना, तो ये घात का चिन्ह आपस में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इसे हम 3/2 है, इसे 2/3 कर रहे हैं ना। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2x। कैसे हो रहा है दिखाया जा रहा है। देखिए 3/2 है के पावर क्या है 2x ना। हमें इसको बदलना है, कैसे बदलेंगे देखिए, ये पलट जाएगा। जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे ला देंगे पूरा, पूरा ओपन करें तब 3 की घात 2x लिख सकते हैं बटा में, ये 2 की घात 2x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। जब ये पलटेंगे आपस में ना तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। देखिए फिर से ओपन, यहाँ पर यहाँ तक आना पड़ेगा ना। ये बात समझ में आई है? जब एक आपस में बदलेगा तो घात भी आपस में बदल जाएंगे। कैसे आइए दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर टाइम भी हो गया है, 32 मिनट हो गया। देख लीजिए जल्दी जल्दी, अगले दिन बता देंगे, ठीक ना। ये हो गया। अब गुणे 2/3 की घात 3x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 2/3 हो जाएगा। जब बेस सेम होगा तो घात को आपस में जोड़ देंगे। 2/3 की घात ये माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 इज बराबर 2/3 हो जाएगा। ये 2/3 की घात क्या हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा, 1x बचेगा, यानी x माइनस 3 हो जाएगा बराबर ये 2/3। देखिए इसका दोनों का बेस सेम है, यानी पावर आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी x माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 प्लस इधर माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। एक क्वेश्चन और रह गया, आइए इसको हम बता दें, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। एक क्वेश्चन छूट जाएगा, अगले दिन बताएंगे, इसको बताते हैं, ठीक। देखिए यदि a की घात माइनस n है, a की घात माइनस n है तो क्या हो जाएगा, है 1/में a की घात माइनस n। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। वैसे ही दिया है क्या, मान लीजिए 2/3 है ना, 2/3 है कि घात यदि n है तो इसे हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए माइनस n है या प्लस n मान लीजिए, ठीक। प्लस n है, इसे हमें क्या बनाना है, 2/3 है तो इसे हमें 3/2 बनाना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसे हम लाएंगे अगर नीचे तो क्या हो जाएगा, 2/3 की घात क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा ना। अब क्या होगा, अब ये 1/में 2 की घात माइनस n और 3 की घात माइनस n, ठीक। अब देखिए 1/में 2 की घात ये माइनस n है और 3 की घात माइनस n है, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ना। यानी 3 की घात माइनस n 2 की घात माइनस n
अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 की घात, जब घात से में तो होल पावर बना देंगे इसे माइनस से, देखिए 2/3 की घात n था, यहाँ पर 3/2 की, जब इसे हम पलट दिए 2/3 को हम 3/2 कर दिए तो घात प्लस था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है उसे अगले दिन बता देंगे हम लोग। पढ़ते रहिए मन लगाकर। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।